नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कक्षा 7 की इतिहास की पुस्तक का जो अपना प्रथम अध्याय चल रहा है, उसका कुछ भाग शेष रह गया था, उसको आज हम पढ़ेंगे ना, उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगला जो अपना बिंदु है, पुराने और नए धर्म, यानी एक जो अतीत में, प्राचीन काल में और वर्तमान में जो धर्म है, उनमें भी काफ़ी कुछ अंतर आया। उनका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए कैसे इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में भी कई बड़े परिवर्तन आए। यानी जिन वर्षों की हम पड़ताल कर रहे हैं, उनमें जो मनुष्य की धार्मिक प्रवृत्ति थी या धार्मिक मान्यता थी, उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन आए। कैसे? दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी। यानी कभी कभी जो दैविक आस्था थी है ना, वो व्यक्तिक स्तर, यानी अपनी अपनी प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग, ठीक है। मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। लेकिन आमतौर पर, यानी एक आमतौर पर देखा जाए, है ना, तो ये जो आस्था होती थी, दैविक आस्था, इसका रूप सामूहिक, है ना, सम्मिलित एक तरह से इसका रूप होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। यानी जो दैविक आस्थाएं थी, ये प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से काफ़ी कुछ हद तक जुड़ी हुई, संबंधित होती थी, है ना। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। जिस तरह धीरे धीरे जिस प्रकार समुदायों का सामाजिक संसार यानी सामाजिक स्तर, रहन सहन, पहनावा आदि बदलते गए, वैसे ही इन आस्थाओं में, इन दैविक मान्यताओं में भी परिवर्तन होता गया। देखिए, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। यानी जो हिंदू धर्म था, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इस युग में, किस युग में, 700 ईस्वी से 1750 ईस्वी के मध्य, जो लगभग 1000 वर्ष का जो समय था, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए, है ना। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। यानी जो परिवर्तन आए थे वो कौन कौन से थे? देखिए, नए देवी देवताओं की पूजा, यानी कि मनुष्य प्राचीन काल में, अतीत में जिन देवी देवताओं की पूजा करता था, उनसे अलग कुछ नए देवी देवताओं की पूजा भी यहाँ पर प्रारंभ होने लगी, ठीक है। अगला है राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। यानी एक तरह से तो नए नए देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। दूसरा, राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया और समाज में पुरोहितों के रूप में, यानी एक तरह से ब्राह्मण जो वर्ग था, उसको पुरोहित के रूप में उसका महत्व बढ़ा, ब्राह्मणों का पुरोहितों के रूप में समाज में महत्व बढ़ा और उनकी सत्ता भी बढ़ गई, ठीक है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। यानी जो संस्कृत के जो ग्रंथ थे, जिन ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई, उनका अध्ययन, पठन पाठन केवल ब्राह्मण वर्ग करता था, है ना। तो इस वजह से उनका समाज में बड़ा आदर होता
था। इनके संरक्षक थे, यानी इनके संरक्षक कौन थे? नए नए शासक, यानी नए नए जो राजा थे वो इनके संरक्षक होते थे ब्राह्मणों के, जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। यानी उनकी खुद की भी यह इच्छा थी, चाहना थी कि हमें भी समाज में प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान हमको मिलना चाहिए। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। यानी शासकों का, राजाओं का संरक्षण मिलने के कारण समाज में ब्राह्मण वर्ग का, पुरोहित वर्ग का दबदबा और भी बढ़ गया था। ठीक है, देखिए इधर संरक्षक बताया गया है, कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति की मदद या सहारा दे या सहायता करे, वो कौन होता है? संरक्षक। ठीक है, आगे देखिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। यानी एक जो परिवर्तन, मुख्य रूप से जो परिवर्तन हुआ था वो क्या था? भक्ति की अवधारणा, यानी भक्ति करने के तरीके में भी परिवर्तन आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। यानी एक तरह से भक्ति आंदोलन हुआ, और वो भक्ति आंदोलन क्या था? इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रमेल इष्ट देवी देवता, यानी ईश्वर की कल्पना ऐसे एक प्रेमी के रूप में की गई जिसमें जो भक्त था वो पुजारियों के कर्मकांड के बिना, यानी उसमें ब्राह्मण वर्ग का कोई योगदान नहीं होता था, और जो भक्त होता था, जो भगवान की भक्ति करता था, ब्राह्मणों के बिना कर्मकांड के ही स्वयं भक्त ही उस ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेता था। यानी वो बिगर पुरोहितों के अपनी भक्ति सुचारू रूप से कर सकता था। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यानी इनके बारे में, इस विषय में, भक्ति के विषय में जो जानकारी हमको अगले जो हमारे 8वां अध्याय आएगा उसमें विस्तृत रूप से मिलने वाली है। ठीक है, आगे देखिए, यही वह युग था, यही यानी 700 से 1750 युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। यानी मध्यकालीन भारत का जो युग था 700 ईस्वी से, इस युग में भारत में बहुत सारे नए धर्मों का भी आगमन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस समय में ही हमारे देश पर बहुत से विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे यहाँ पर आकर के अपना प्रभुत्व, अपनी सत्ता स्थापित की, और उन्होंने सत्ता के साथ साथ अपने धर्म का भी यहाँ पर बहुत प्रचार प्रसार किया। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। यानी भारत में कुरान का एक तरह से मुस्लिम धर्म का जो आगाज हुआ, मुस्लिम धर्म की यहाँ पर पहल हुई, सबसे पहले कब हुई? 7वीं सदी में, है ना। और किसके द्वारा की गई? व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए। यानी अरब के जो लोग थे, अरब कंट्रियों के, वो यहाँ पर व्यापारियों के रूप में आए और अप्रवासी के रूप में आए, और अब यहाँ पर आकर के मुस्लिम धर्म की नींव उन्होंने डाली। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ये हमको पता है कि मुस्लिम जो लोग होते हैं उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ। क्या है? कुरान शरीफ। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। जो मुसलमान भाई लोग हैं अपने, वो ईश्वर की पूजा अल्लाह के रूप में करते हैं, और वो केवल और केवल एक सत्ता, ईश्वर की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति के गले लगाता है। यानी कुरान शरीफ की जो शिक्षा है वो हमको क्या सिखाती है?
यानी कुरान शरीफ की जो शिक्षा है जिसका प्रेम, करुणा, उदारता, यानी उसमें शिक्षाएं दी गई हैं प्रेम की, करुणा की और उदारता की। अपने में आस्था रखने वाले यानी मुस्लिम धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, यानी एक दूसरे को गले लगाना सिखाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो ये बताया गया है। आगे देखिए, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमाओं को संरक्षण देते थे। बहुत सारे जो राजा थे, शासक थे, है ना, शासक वर्ग जो था, इन जो इस्लाम धर्म के जो विद्वान थे, है ना, धर्मशास्त्री थे, जिनको उलेमा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उलेमा। उनको संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जिस प्रकार हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथों के द्वारा, है ना, अपने धर्म की व्याख्या की जाती है, उसी तरह इस्लाम के अनुयायी यानी इस्लाम धर्म को मानने वाले इसके जो अनुयायी हैं वो अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। यानी मुसलमानों में भी दो मत प्रचलित थे और हैं, यानी उस समय भी थे और वर्तमान समय में भी हैं, जिनमें देखिए एक होता है शिया और एक होता है सुन्नी। तो शिया कौन से थे? देखिए, मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद यानी हजरत पैगंबर साहब जो हुए थे उनके दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, यानी विधि सम्मत न्याय सम्मत, है ना, नेता मानते थे। और कुछ सुन्नी थे, यानी शियाओं के अलावा कौन थे? सुन्नी, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। यानी वो मुस्लिम धर्म में किसकी सत्ता को स्वीकार करते थे? खलीफाओं की। किसकी? खलीफाओं की। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। जब इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई उसके प्रारंभिक दौर में जिन्होंने इस धर्म का नेतृत्व किया मोहम्मद साहब के बाद में, वो क्या कहलाए? खलीफा। क्या कहलाए? खलीफा। और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही, यानी जो खलीफाओं वाली जो परंपरा है ये आगे भी चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत, है ना, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं, है ना। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विविधता देखने को मिलती हैं। यानी इसमें बताया गया है कि धर्म के क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है? समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। अब हमको समय और इतिहास के कालखंड यानी टुकड़े, कालखंड मतलब रहेगा समय अवधि, है ना, समय में बांटना, उसको कहते हैं कालखंड, है ना। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह ही नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी वो केवल जैसे समय गुजर रहा है ना, घंटे हैं, महीने हैं, वर्ष हैं, दिन हैं, इस रूप में नहीं देखता, बल्कि उसका देखने का नज़रिया यानी देखने की जो नज़र है, देखने का जो तरीका है वो यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। यानी जो समय है वो समाज में, सामाजिक हो या आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन, जो बदलाव जो हमारे समाज में और आर्थिक स्थिति में आए हैं उनको झलकाता है, यानी उनको दिखाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है। यानी वो हमें बताता है कि विचारों में और विश्वासों में, है ना, कोई हमारे विचार हैं और विश्वास हैं उनमें कितना स्थायित्व यानी कितने वो स्थिर रह चुके हैं और कितना परिवर्तन आया है, उसको बताया गया है कि वो कितने स्थिर हैं
स्थित वो रहे हैं और कितना परिवर्तन उनमें आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों युग कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। यानी समय को कुछ भागों में बांट दिया जाए। कैसे कैसे? यदि जैसे युग है ना, फिर काल है, जैसे प्राचीन काल है, मध्य काल है, वर्तमान काल है, युग है ना, सतयुग है, तो आप द्वापर है, त्रेता है, ऐसे बांट देते हैं तो उसका अध्ययन करना कुछ आसान हो जाता है, उस सरलता हो जाती है अध्ययन करने में, है ना। सम्मिलित रूप से अध्ययन करने में हमको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उसको अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम इसको कुछ बड़े बड़े हिस्सों में बांट देते हैं। ठीक है। देखिए 19वीं सदी के मध्य में, यानी 1800 ईस्वी के बाद में 19वीं सदी जिसको हम बोलेंगे, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा। कितने युगों में? 3 युगों में। कैसे कैसे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कितने युगों में बांट दिया? 3 युगों में। और 3 युग कौन कौन से बताए गए हैं? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है। यह विभाजन इस आधार पर, यानी जो बांटने का जो कार्य था, विभाजन का जो कार्य था, वो इस आधार पर था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। यानी इस आधार पर बांटा गया कि जो ये शासक हैं, इनका धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन, क्योंकि हमको पता है या हम देखते हैं कि भारत में सबसे पहले हिंदू राजाओं का प्रभुत्व था, उसके बाद में यहाँ पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई और उसके बाद में यहाँ पर अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई। इसी को आधार मान के उन्होंने समय का बंटवारा कर दिया। ठीक है। और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। यानी केवल उन्होंने बदलाव किसको माना? धर्म के आधार पर, है ना। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप की अपार विविधता की उपेक्षा की जाती है। यानी जो इस धर्म के आधार पर समय को बांटा गया, इस आधार पर या इस दृष्टिकोण में, इस देखने के नज़रिए में, ये जो उपमहाद्वीप है इसकी अपार विविधता है, बहुत सारी विभिन्नताएं होते हुए भी और बहुत सारी विविधताओं की उपेक्षा की जाती, यानी उनको अनदेखा कर दिया गया, है ना। बांटने के तरीके बहुत सारे होते हैं, है ना, भौगोलिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, लेकिन इन्होंने इसको धार्मिक स्तर पर बांटा और जो बहुत सारी विविधताएं थी उनकी उपेक्षा उन्होंने यहाँ पर की थी। ठीक है। आगे देखिए, इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार स्वीकार करते हैं। जो उस समय जो ये विभाजन किया गया था, है ना, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर, इसको बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो अस्वीकार करते हैं। उन्होंने इस विभाजन को माना ही नहीं, उन्होंने इसको गलत ठहराया, है ना, और अस्वीकार कर दिया। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। यानी बहुत से जो इतिहासकार हैं उन्होंने इसको ठुकरा दिया और वो किसको आधार मानकर विभाजन करना चाहते हैं? आर्थिक तथा सामाजिक, ये जो कारण या कारक हैं, इनके आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था। यानी जो हमने प्राचीन काल में जो इतिहास पढ़ा था, प्राचीन काल का इतिहास पिछली कक्षा 6 में, उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकार, उसमें प्राचीन काल के जो बहुत सारे समाज थे उनके प्रकारों का समावेश, बहुत सारे समाजों के प्रकार हमको समझाए गए थे। जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य, इस तरह से उसका विभाजन किया गया। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। ये मैंने आपको पहले भी अध्याय के शुरू में मैंने बताया था कि जो कक्षा 6 में हमने पढ़ा है वो प्राचीन काल का इतिहास है और कक्षा 7 में जो हम पढ़ेंगे ये मध्यकालीन इतिहास है और जो कक्षा 8 में जो हम पढ़ेंगे वो होता है वर्तमान काल, है ना।
तो इसमें हमको मध्यकालीन भारत के इतिहास में जानकारी प्राप्त करनी है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों के उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप के व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। यानी ये जो पॉइंट बताए गए हैं, बिंदु बताए गए हैं, इनके आधार पर ही हमें जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, कक्षा 7 की इतिहास की जो पुस्तक है उसका प्रथम अध्याय अपना चल रहा है और कुछ उसका भाग शेष रहा है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए कहाँ तक हमने अध्ययन कर लिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यानी ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी, है ना। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हमें इस पुस्तक में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए आगे, भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे हैं। यानी जो इतिहास में जो बदलाव हुए भारत के इतिहास में लगभग 1000 वर्ष के दरमियान, है ना, यानी 700 से और 1750 ईस्वी के लगभग आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियाँ 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। यानी जो 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी, ये जो 2 शताब्दियाँ थी, ये 8वीं और 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न थी। यानी ये बहुत अलग थी। कैसे? इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। यानी इतने पूरे लंबे पूरे समय को हम एक ही इकाई के रूप में देखें तो ये हमारे लिए समस्या पैदा करता है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे आज से यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। अगर हम इसका अर्थ निकालें, आज से निकालें, तो ऐसा लगता है कि मध्यकाल का जो भारत था उसमें बहुत सारी रूढ़ियाँ प्रचलित थी और उस दौरान कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत सारे परिवर्तन हुए थे। देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है लेखक। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे। यानी ऐसा नहीं था कि कुछ परिवर्तन नहीं हुए, बल्कि इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में, यानी भारतीय उपमहाद्वीप के जो समाज थे, इनमें बहुत सारे परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई, यानी इतने विकसित वो क्षेत्र हो गए कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। व्यापारिक कंपनियों का, चाहे वो यूरोप की थी, है ना, कहीं की भी थी, जो विदेशी जो हमारे यहाँ पर आए थे, उनका आने का यही कारण था कि भारत उस समय, या भारत के कुछ क्षेत्र उस समय बहुत समृद्ध थे और उन्होंने व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर भी ध्यान देते चलें और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। यानी जो विषय हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे उस विषय का, उन बातों का, है ना, हम जो पिछली वर्ष हमने जो पुस्तक पढ़ी है हमारे अतीत भाग 1, उनसे हमें इनका कुछ
एक तरह से तुलना करेंगे, है ना, कि उस समय क्या था और इस समय क्या था। ठीक है, जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं। यानी अतीत में, प्राचीन काल में और मध्य काल में कहाँ कहाँ पर बदलाव हमको देखने को मिलते हैं और कहाँ पर नहीं। और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। यानी प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक हमको ये देखना है कि कब और क्या क्या परिवर्तन हुए हैं या फिर वैसा ही कुछ रहा है। ठीक है, तो ये परिवर्तनों के बारे में जानना है और हमारे पाठ का शीर्षक भी यही है, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ठीक है, तो आगे देखना इसमें ये आपका अध्याय एक रूप पूर्ण हो चुका है और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं आपको अगले वीडियो में कराए जाएंगे, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।